हेलो फ्रेंड्स, वीकेवी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल फॉर एसएससी बैंक, रेलवे तथा ग्रुप डी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी से क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें 10 ही क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आपका फीडबैक रहेगा हम उसी के अकॉर्डिंग वीडियो को लॉन्ग बनाते जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किस मुगल शासक ने रखा था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, अकबर ने रखा था। गाइस आपको बता दें कि इलाहाबाद तो आप सुनते आ रहे हो, लेकिन इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद किसने रखा था ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो है ना, अकबर ने इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद रखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का इस कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना कब की गई थी। यहाँ सन की बात किया है कि भारत की जनगणना किस सन में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा सन 1872 ईस्वी में। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्या कह रहा है। गाइस यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है। तो गाइस ये तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान किसने लिखा था। संविधान ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो आजकल जितने भी कानून लगे हुए हैं, हर एक कंसेप्ट के कानून लगा हुआ है, तो ये कानून अब ये नियम किसने बनाए ये आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज़ का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, कानून के पिता किसको माना जाता है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी आर अम्बेडकर। चलो आगे हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो चौथे का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा गोदावरी। ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन पांचवा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो पांचवा का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर छठवां की 6 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन छठवां गाइस कह रहा है किस राज्य को भारत का मसाला का बगीचा कहा जाता है। किस राज्य को भारत का मसाला का बगीचा कहा जाता है। तो सी बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा बी यानी कि केरल। तो केरल में जो है गाइस आपको बता दें कि मसाला बहुत ज़्यादा ही उत्पादन वहाँ होता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है मसाला का। तो हम कह सकते हैं कि भारत का मसाला के मामले में कौन सा राज्य आता है, तो केरल। ठीक है, ऑप्शन पे 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा है, लोथल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है। गैस क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी। 8वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा बाल गंगाधर तिलक, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गाइस, यहाँ पे देख लो कि मेघालय की राजधानी क्या है, या मेघालय की राजधानी किसे कहते हैं, कौन सी है। ठीक है, तो गाइस ये तो कॉमन सी बात है कि मेघालय की राजधानी शिलांग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 की 10वां नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है। तो 10वां का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। भारत का संग्रहालय कहाँ है, कोलकाता। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होगी तो लाइक जरूर करके जाना, और हाँ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना।